नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है कि शहर बीदर में इलेक्शन के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपने स्कीमात की गारंटी कार्ड तकसीम कर रहे हैं। वो लोग गारंटी कार्ड के नाम पर घरे घर जाकर हर घर से वो लोगों के अवाम के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वोटर आईडी या आधार कार्ड, ऐसे ही कुछ। मैं ये अवाम को बताने के लिए सामने आया हूँ कि आपका मिसयूज़ करने के लिए, आपको हर इलेक्शन के तरह इस इलेक्शन में भी बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे स्कीमात, ऐसे वादे, ऐसे झूठे वादे, ऐसे दिलासे आपके सामने आते हैं। जो लोग गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो चीज़ें देने का वादा कर रहे हैं, ये चीज़ें देने में इनको इतना टाइम क्यों लगा फिर? क्योंकि इनकी हुकूमतें ख़ास करके पूरे इंडिया में, ना मैं बात नहीं करूँगा, कर्नाटका में इन 75 साल में 60 से 65 साल तो इनकी ही हुकूमत रही है। फिर क्यों नहीं ये लोगों को गरीबी हटा सके, ये लोगों की जो परेशानियां हैं, ये लोगों के पास ये स्कीमात क्यों नहीं दी अभी तक? फिर ये लोग इलेक्शन में इनका काम ही होता है वादे करना। इन्हों गारंटी कार्ड बता रही कि भाई किसी भी हाल में गारंटी होगी कि इस मर्तबा देंगे। पहले ये बताइए, आपके एमएलए जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी दीजिए। क्योंकि पब्लिक, मासूम पब्लिक आपके झूठे वादों में आकर, आपके इस झांसे में पड़कर आपको वोट दे देती है। लेकिन आप और आपके लीडरान अपने ज़ाती मफाद की खातिर ये फ़िरका परस्त बीजेपी से मफाहमत कर लेते हैं और अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने को ओहदे के लिए, हुकूमत में हिस्सेदारी के लिए वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों कर ऐसी पार्टी का भरोसा करेंगे? क्यों भरोसा करेंगे जो पार्टी आज तक आपको कोई सुविधा नहीं पहुंचाई? बेरोजगारी अलाउंस की बात कर रहे हैं, तो क्या नौजवान सिर्फ अब ये 2 साल 5 साल में बेरोजगार हुए हैं? गरीब लोगों को चावल की बात आती है या इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है? अभी तक कब आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की है या कुछ शरह माफ़ की हैं? क्योंकि कर्नाटका में सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ 18 से पहले 5 साल आपकी हुकूमत थी। क्या आपने उस वक्त कुछ किया? नहीं किया। सिर्फ इलेक्शन के आप वादे करते हैं और पब्लिक को झांसा देते हैं। गारंटी कार्ड, अब गारंटी कार्ड के बात अगर आई है तो क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट के झूठे वादे करते हुए आप गारंटी बता रहे हैं? आप माइनॉरिटीज से और अक़लियतों के साथ रहने की क्या गारंटी देते हैं आप? अपनी बताइए। अगर आपकी हुकूमत आई तो ये स्कीमात लागू होगी, अगर हुकूमत आ भी गई तो आपके एमएलए छोड़कर भाग सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर आपकी गवर्नमेंट बने या ना बने, क्या आप माइनॉरिटीज़ के इशू के साथ, माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं? जब हिजाब का मसला आया, जब हलाल कट का मसला आया, जहां पर अजान पर पाबंदी या स्पीकर पाबंदी का मसला आया, आप लोग खामोश रहे। आप लोगों ने कभी माइनॉरिटीज़ का साथ देना गवारा नहीं किया। क्यों? आप जब जीतेंगे, जब असेंबली में बैठेंगे, आपकी या गवर्नमेंट बनेगी, तब आप ये स्कीमात देंगे। लेकिन वोट लेने वाली अवाम के पास, अवाम के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो नर्म हिंदुत्व अपनाते हुए आपने कभी मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? आप ये गारंटी दीजिए कि किसी मुस्लिम तालिबा को कॉलेज में सताया ना जाएगा। आप ये गारंटी देकर बताएं, गारंटी कार्ड आप ये बताएं कि अजान पर पाबंदी नहीं होगी। आपकी हुकूमत बने या ना बने, आपकी हुकूमत नहीं भी बनती है तो मौजूदा हुकूमत से आप डटकर असेंबली में मुकाबला करेंगे। आप बताइए क्या ये गारंटी कार्ड दे सकते हैं आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक नर्म हिंदुत्व पे चल रहे हैं।
हिंदुत्व पार्टी तो बीजेपी है, आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ झूठे झांसे के बातें करते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर आप वोट लेना चाहते हैं। एमएलए साहब बीदर के भी ये स्कीम को बहुत ही लागू कर लेते हुए फिर रहे हैं। घरे घर बोल रहे हैं कि गारंटी ऐसी होगी, नौजवानों को ये मिलेगा, गरीब किसानों को ये मिलेगा। भाई आपने यहाँ पे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है? 2009 से आज तक बीदर की अवाम आपको वोट देती आई है। क्या एक भी घर किसी गरीब को आपने अलॉट किया है? ये बताइए। मीडिया में, दूसरे पेपर्स में न्यूज़ चल रही है कि 2400 पीएमएवाई के जो बेनिफिशियरीज को आपने सेलेक्ट नहीं किया, उसका फंड वापस जा चुका है। अरे आप लोग अपना कमीशन जिसमें मिलता है वो काम करते हैं, गरीबों की हालत को देखते हुए उनको घर अलॉट नहीं करते, उनको ज़मीन अलॉट नहीं करते। क्यों नहीं किया बोलिए? आज बोल रहे हैं आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन 2009 से अब तक बीच में 2 मरतबा आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है और आप एमएलए रह चुके हैं। 8 साल आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट रह चुकी है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ इलेक्शन के वादे, झूठे वादे हैं। एमएलए साहब आपने बीदर में बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया है? क्योंकि 2008 में आपने वादा किया था कि मैं यहां पर एक फैक्ट्री लाऊंगा। क्या आपने आज कोई फैक्ट्री लाई बेरोजगारी हटाने के लिए, बीदर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए? कुछ नहीं। ये बोलती है एमएलए का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, एमपी साहब को पूछो। लेकिन आपके अल्फाज हैं, बीदर में सीएम साहब भी पर नहीं मार सकते एमएलए के बिना। जब बोलते हैं सीएम भी पर नहीं मार सकता आपके बिना, तो आप ये लाने में आपको दुश्वारी क्या है? आप पर मारिए, फिर आप लाइए। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो रोड, लाइट, नाली, पानी के ये जो मसाइल में लोगों को उलझा के रखे हैं, झूठा डेवलपमेंट, फेक डेवलपमेंट ऑन परसेंटेज, इसमें आपको परसेंटेज मिलता है। लोगों को खाली 2 इंच की रोडों की चद्दर, काली चद्दर डालकर बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐन इलेक्शन में, लेकिन लोगों के असल मसाइल आप हटा दिए हैं। स्कॉलरशिप्स बंद हो गई, आपने आवाज़ नहीं उठाई असेंबली में। शादी भाग्य स्कीम बंद हो गई, आपने असेंबली में आवाज़ नहीं उठाई। गवर्नमेंट बनी तो देंगे, नहीं तो फिर बीजेपी के हवाले करके अवाम को छोड़ देंगे। आपने हमेशा बीदर के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। अपने कुछ हवारियों को खुश करते हैं, स्कीमात में भी खाली अपने हवारियों को, चापलूसों को उनको दे देते हैं। बकिया गरीब अवाम बेबस हमेशा की तरह इलेक्शन में आपके पीछे झंडे उठाकर 200-500 रुपये में आपके पीछे आपको घुमाना आपका शेवा रहा है। क्यों नहीं हुआ? हमेशा आपने यही किया है कि गरीब लोगों को स्कीमात के नाम पे घर अलॉट करेंगे। आशिया की स्कीम हो, पीएमएवाई की हो, G+3 हो। G+3 क्यों रेडी नहीं हुआ अभी तक? ये G+3 के मकानात बनाने की जो स्कीम आई थी अर्बन डेवलपमेंट की, ये स्कीम अभी तक क्यों नहीं लागू हुई? इसकी ज़मीन कहाँ है? इसको बनने के लिए जो फंड आया वो फंड कहाँ गया? क्यों नहीं हुआ? ये 18 और 19 में लिए सो हैं एप्लीकेशन। आप ये लोगों की जो ज़रूरतें असली हैं उनको नहीं देकर, उनको उससे महरूम रखकर लोगों को सिर्फ रोड के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रोड अगर आप कर भी रहे हैं तो एक मिसाल लूँगा मैं, बीदर मेन रोड शाहगंज कमान से गावन चौक तक की रोड आपने आधी रोड बनवाई है, वो भी 2 इंच की काली चद्दर ही सही, ठीक है, आधी बनवाई, आधी नहीं बनवाई। उसी के चलते ट्रैफिक में खलल हो रहा है, लोग गाड़ी स्केट होकर गिर रही है उससे कट आने की वजह से, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। आपने पिछले महीने बोला था कि 2 दिन के अंदर वो बन जाएगी बाकी, लेकिन आज 1 महीने के ऊपर हो गया, वो बाकी की रोड भी नहीं बनी। आप ऐसे कामों में पब्लिक को रमज़ान के मद्देनज़र ख़ास करके ओल्ड सिटी में शहरियान बीदर का, ख़ास करके मुसलमानों का एक जमे गफ़ीर ओल्ड सिटी में और मेन रोड पे जमा होता है, लोगों की ज़रूरियात के लिए बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते हैं। वैसी तकलीफ़ के वक्त भी आप बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप ये गारंटी आज हमें दीजिए। मैं ख़ास करके गारंटी कार्ड पे बात करने के लिए ये आप तक आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी दे कि गवर्नमेंट बने या ना बने, वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हलाल कट हो, हिजाब हो, या चाहे कोई भी मसला हो, वो अगर गारंटी देते हैं कि वो इस पे बात करेंगे। क्या वो दे सकते हैं गारंटी? नहीं दे सकते, क्योंकि उनको सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलना है। एक मिसाल बोलूँगा मैं बीदर की, आपकी गैर जिम्मेदारी की मिसाल। बीदर का नामवर और तारीख़ी ख्वाजा महमूद गावन, जिसे हम
ख्वाजा जहाँ के तालाब से भी मशहूर है। ख्वाजा जहाँ के तालाब पर बूढ़ा चेयरमैन या डिपार्टमेंट ऑफ बूढ़ा की जानिब से, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बीदर की तरफ से कोई एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे कोई किसी मूर्ति की स्थापना की बात चल रही है। क्या आपके उसके गोशोगुजार नहीं है? क्या आपको उसकी इत्तला नहीं है? क्यों इत्तला नहीं हो सकती? आप बूढ़ा के मेंबर हैं, आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है। एक आसार, तारीखी आसार, ख्वाजा महमूद गावान जिसके नाम से ये तालाब है, वहाँ पे ऐसी कोई जो लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाने की एक्टिविटी और वक्फ इमलाक के अगर काबिजाना अगर हरकत होती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आप बीदर के लोगों को ऐसे चीज़ों से, खास करके एक तरह का आरएसएस माइंड आपके पास है। आप गौशाला को जाकर आप उसको फंड देते हैं, आप जहाँ पे भी होता है उनके जहनियत को फ़रोग़ देते हैं और माइनॉरिटीज़ के इशू को दबा देते हैं। ऐसे में मैं बीदर की अवाम से ये अपील करता हूँ कि ऐसे नाकारा निकम्मे लीडरान को वोट ना दें। अब वक्त आ चुका है, क्योंकि ये 5 साल हमारा इस्तेसाल करते हैं। आज इलेक्शन का वक्त है और अवाम अपने सही क़ायद और रहनुमा को चुनने की उसको ज़रूरत है। आज बीदर के नौजवान अपने तरफ से एक नौजवान को आगे करें और बीदर शहर में एक सियासी इनकलाब लाएं और बीदर शहर को एक सेकंड लाइन लीडरशिप फराहम करें और बीदर की तारीख़ी आसार, माइनॉरिटीज़ के इशू को आवाज़ बुलंद करने वालों को जिताकर ऐवान असम्बली में भेजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।